युमना, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपको अच्छा लगा, मोमल ने भी बोला कि डायरेक्टर ने बोला कि मैंने सुना कि युमना को स्क्रिप्ट अच्छा लगा है तो बस मैं कर रहा हूँ। क्या चीज़ थी स्क्रिप्ट में एक जो आपको इतनी अट्रैक्ट की कि आपने सोचा मुझे ये करना है? महजबीन का कैरेक्टर, अब्दुल्ला और महजबीन का इंटरेक्शन, और इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो है ना वो बहुत कम बनते हैं। मुझे पता है, पिछले 8 साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है किस तरह के स्क्रिप्ट्स, 10 स्क्रिप्ट्स में से एक स्क्रिप्ट पसंद आता है मुझे। तो अगर इस तरह की कोई ट्रीट मिल रही हो ना तो उससे फ़ौरन पकड़ लेना चाहिए। मैंने उसको फ़ौरन ले लिया। और फिर बिलाल नहीं मान रहा था, बिलाल ने तो बड़े नखरे दिखाए भाई। खैर फिर फारूक भाई, कॉल की कि भाई बिलाल नहीं 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 नहीं, आपने युमना जादू नहीं चलाया? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो बिलाल ने वो बाय भी करता, क्योंकि ही इज़ वेरी डेफिनेट अबाउट हिज आई थिंक स्क्रिप्ट सिलेक्शन। लेकिन ये कि फिर हम सब ओके हो गए सब इसके लिए। आपने कहा ऐसे स्क्रिप्ट 8 साल में पहली बार महजबीन का कैरेक्टर जिस तरह है ना, जितना प्यारा और मासूम है, मैं अमेरिका में थी, मैंने वो 3 किस्तें पढ़ी थी और मैं तो आई फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर। और मैंने ये कोशिश की कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मासूम लोग जो है ना, मैंने रियल लाइफ देखते हैं, मैं तो देखे इस तरह के कैरेक्टर तो वो उस तरह। आई एम ऑलरेडी इन लव विद महजबीन। थैंक यू थैंक यू। बिलाल, आप क्यों हेजिटेंट थे? आपने भी बोला कि मैं थोड़ा हेजिटेंट थी स्क्रिप्ट के ड्रामा करने में, क्यों? क्या था इसमें जो आपको थोड़ा सा शक था कि मैं करूँ नहीं करूँ? मुझे एज सच शक नहीं था, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे थी बिफोर साइनिंग इट, बिकॉज थोड़ा अनयूजुअल सा स्क्रिप्ट है ये। कैरेक्टर्स बड़े ऑफ बीट हैं, हीरो हीरोइन नहीं है हम लोग, टिपिकल जो होता है अमूमन प्लेस में। तो उस पॉइंट से जब मैं सोच रहा था, मुझे थोड़ी सी फीलिंग थी कि ये शैल आई डू इट और नॉट, वो एक कंसर्न था। बट देन आई मेट माई डायरेक्टर फारूक फ्रेंड, उनसे जब मुलाकात हुई, जो मेरे कंसर्न से क्रिएटिव जो वो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइट हार्टेड स्टार्ट से, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग लाइट हार्टेड, थोड़ा सा जो फोर्स्ड कॉमेडी ना लगे, बट जिसको हम ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी वाला जॉनर कहते हैं, मैं उस तरह का स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था। वो फ्लेवर मुझे इस स्क्रिप्ट में नज़र आया। सो आई थिंक सीढ़ी पे जाना आना कितना मुश्किल था इतना? सच बताऊँगा, जब हमारा मैं एक दफ़ा भी नहीं गिरी, लेकिन जब हम लोग का पहली दफ़ा फर्स्ट डे जब मैं शूट करी थी तो वो सीढ़ी इतनी स्टीप थी, वो गलत थोड़ा सा उसका एंगल जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्टीप था कि मुझे मेरी लोअर बॉडी जो है उसने जवाब दे दिया। मैं कभी किसी डायरेक्टर को या जो फर्स्ट अपने दिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि पैकअप कर दें, और मैंने उनको बोला कि पैकअप कर दें, क्योंकि मेरे तो फिर वो हमारा 2 दिन का ब्रेक हुआ, फिर सीढ़ी ठीक और वो है हुई। भी ऐसी दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। अब तो मैं इतनी प्रैक्टिस हो गई है मुझे उसकी कि मैं उस पर आंखें भी बंद करके चल सकती हूँ, रस्सी भी लगा दूँ तो मैं चल जाऊँगी। मैं तो दादा ने कोई ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ा उसमें कि वो उधर वो कवर ना हुआ हो एरिया। मुझे बताएं, ये जो कैरेक्टर है, मैंने जब देखा 2 किस्तें मैंने देखी, ओएसटी बहुत गौर से देखा मैंने इसका, मुझे उसको देख के एकदम से हसीना मन याद आई। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। महजबीन को देखा, डिड यू फील इज इट अ थ्रोबैक टू दोस डेज? अच्छा, ये बहुत ही थैंक यू, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं बहुत ही नालायक हूँ इस मामले में कि मैंने अपने बहुत सारे पिछले ड्रामाज नहीं देखे, मैं फिल्म्स नहीं देखती, मैं किताबें नहीं पढ़ती जो कि मुझे चाहिए कि मैं पढूं। तो मैंने अगर देखा होता तो शायद मैं रिलेट कर पाती। तो ड्रामा जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है ड्रामा एक तो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कर रहा है। तो वही जो आपने बोला, जो लोग थोड़े से मिसफिट होते हैं, इसके साथ साथ एडल्ट बीटिंग इन आवर फैमिलीज, नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ बट फैमिली मेम्बर्स में जो कोई भी हो सकते हैं वो, और थर्ड मैरिज में जो एज डिफरेंस है। आप दोनों क्या होप कर रहे हैं कि इनमें से क्या मैसेज सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएँ ऑडियंसेस को, या इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्क्रिप्ट फॉर बोथ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं, और जितने भी ट्रैक्स हैं, मेरा अगर ये जो एडल्टहुड वाला अब्यूज़ वाली जिसकी आप बात कर रही हैं, फादर और सन का रिलेशनशिप जो कि अमूमन होता है, जिस पे हमने इतना नहीं कभी ड्रामे बनाए या फिर इतनी बात नहीं की है, तो एक वो वाला एंगल है। एज यू सेड, वो अतीका जी का एंड उमैर भाई का जो एंगल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी स्पेसिफिक
ट्रैक टू गेट क्लिक्ड, मैं इस तरह नहीं देखता हूँ प्रोजेक्ट को। मुझे पता है कि ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे। इट्स नॉट अबाउट मी, बिलाल अब्बास, यमुना जैदी, इट्स अबाउट स्टोरी। और अगर वो चीज़ लोगों को क्लिक करे और कैरेक्टर्स रिलेट कर जाएँ, आई थिंक वो ओवरऑल पैकेज वो मैटर कर रहा होता है। ट्रैक्स जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है हमारा ट्रैक इट्स वेरी लाइट हार्टेड, वो एक फ्रेश एयर की तरह एक डिफरेंट चीज़ वो है। उमैर भाई और मेरा जो ट्रैक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एंड इस यमुना का और उमैर भाई का जो ट्रैक है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड और वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो जो सीन है जिसमें आपकी काफ़ी पिटाई होती है, काफ़ी दफ़ा आई थिंक शायद, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू शूट? वाकई आप लोगों ने किया ये एक्चुअली या हम लोग ने चीट नहीं किया था उस सीन को, बिकॉज वो उस वक्त पता नहीं कि उस वक्त दिल किया मार खाने को। हाँ, हमने चीट नहीं किया। बट दैट वाज अ वेरी इंटेंस सीन, अ वेरी इंटेंस सिचुएशन टू शूट, नहीं? आई नो, बट अगर वो उसको वैसे अगर शो नहीं करते तो वो फिर वो नज़र भी आता है स्क्रीन पे। मैं इस तरह से बात देखता है हूँ। बिलाल, वेरी नाइस। और कितनी बार रीटेक हुआ? रीटेक से ज़्यादा नहीं हुए थे, होने चाहिए थे। किस चीज़ का बदला ले रही मगर उस दिन लकीली नहीं हुए थे बिकॉज वी वर इन द फ्लो। हमें कैरेक्टर हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, सो वो कैरेक्टर को हम बड़ा वर्किंग की हुई थी उमैर भाई ने, मैंने, एंड देन डायरेक्टर ने बड़ा मेक श्योर किया था कि इसको हम लोग एक ही उसमें करें, ज़्यादा शॉट्स ना हो, क्योंकि मारना बार बार करेंगे तो मैकेनिकल हो जाता है, तो रिएक्शंस भी फिर वो नहीं आते हैं। मगर मुश्किल था, मगर मैं अब तक देखा तो नहीं है, 3rd या 4th एपिसोड में है वो सीन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थर्ड में मैं इस ट्रैक्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को बचपन से जिनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है या बड़े होकर के भी मारा जाता है, कि उनके कॉन्फिडेंस का क्या हाल हो जाता है। एक बात ये, पहले मारा करते थे बच्चों को, अब तो नहीं मारते, तो कॉन्फिडेंस का क्या, उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं रह जाता। तो वो अब्दुल्ला के केस में सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, बिल्कुल basically। खत्म हो जाती है। कोई अपने लिए, हालांकि आप अपने ही लिए- हैज़ अ लॉट, बट उसको उस बात का आइडिया ही नहीं है कि उसके पास कितना कुछ है, कितना potential है उसके अंदर। और वो कितना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस पे रहता है। और महाजबीन का ये मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग जिनकी बेचारे लोगों की जिनकी नीयत साफ़ होती है ना, तो उनके लिए वो उनके आसपास चीज़ें टूट फूट रही हो ना, वो मज़े में चलते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मलंग मूड। तो रियल लाइफ में हाँ, जो लोग की नीयत अच्छी होती है, साफ़ होती है, तो उनके साथ ऐसे ही होता है। अल्लाह भी उनके साथ लाइफ में ऐसे ही करता है कि वो कहीं ना कहीं से निकलाते जो है ना, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए ज़रा अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए। तो लगता है ड्रामे में आगे जाके कुछ इंटीमेट सीन्स होंगे आप लोगों के दरमियान, इज दैट ट्रू? वो आप देखें। मुश्किल था वो करना सीन्स, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल? आई थिंक एज एन एक्टर वो अगर आपकी कैरेक्टर को लेकर अंडरस्टैंडिंग हो तो और वो ये मैं समझता हूँ एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड बहुत करता है। कोई सीन मुश्किल या आसान नहीं होता है, इट्स जस्ट हाउ यू सी इट। सो हमारे अगर टॉकिंग अबाउट हमारे सीन्स, हमारे तो बड़े डिफरेंट किस्म के सीन्स हैं आगे जाके। हमारे इंटीमेट भी क्यूट से ही हैं Cute सारे। से हैं, it's वो not- as such मैं नहीं ऑन स्क्रीन में, मेरा थ्रू आउट मेरे करियर में ऑन स्क्रीन में इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती, मेरी फैमिली और सब लोग, लेकिन कैरेक्टर इतना सॉलिड हो, कैरेक्टराइजेशन और स्क्रिप्ट स्टोरी लाइन, तो ये काम का प्लस इनका जो रोमांस है वो कितना क्यूट है, इट्स वेरी पागलों वाला क्यूट, रोमांस इट्स है वेरी इनका। क्यूट। तो व्हाट डू यू वैसे- एक्सपेक्ट? पहला सीन जो आपने देखा है वो बाबला वाला, सो आप वही just romance imagine है इनका। इनका अगर रोमांस आगे एस्टैब्लिश अगर वो I कर, think they were both mature and there was some really good some romantic scenes. That's what I'm expecting. आपको ये लग रहा है? Both of them, yes. I hope you live चलो up to my बिलाल, expectations. पूरा ड्रामा तो शूट हो चुका है अब।